बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे दुनिया की सबसे मुबारक और रोशन पैदाइश की कहानी, हमारे प्यारे नबी HAZRAT मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़िया दिल को छू लेने वाली है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की पैदाइश का वाक़िया करीब 1400 साल पहले अरब के शहर MECCA में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगा। उस समय दुनिया में अंधेरा था। लोग बुतों की पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, गरीबों पर जुल्म करते थे और इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब दुनिया को हिदायत देने के लिए अपना सबसे प्यारा रसूल भेजा जाएगा। हज़रत आमिना का ख्वाब। हमारे प्यारे नबी HAZRAT मोहम्मद की वालिदा का नाम था AMINA बिन्त वाहब। जब वह उम्मीद से थीं तो उन्होंने एक अजीब और नूरानी ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उनके पेट से एक नूर निकल रहा है जो दूर तक फैल रहा है, यहाँ तक कि सीरिया के महल तक रोशन हो गए। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला होगा। प्यारे नबी के वालिद। हमारे प्यारे नबी के वालिद का नाम था ABDULLAHIBN अब्दुल मुत्तालिब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्यारे नबी की पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। इस तरह हमारे प्यारे नबी दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब की हिफाजत खुद कर रहा था। पैदाइश की रात। वह रात थी 12 रबीउल अव्वल की। उस रात MECCA में अजीब अजीब निशानियां दिखाई दीं। इतिहास में लिखा है कि ईरान के बादशाह का महल हिल गया। 1000 साल से जलने वाली आग बुझ गई। आसमान में नूर फैल गया। यह सब इस बात की निशानी थी कि दुनिया में एक बहुत बड़ी रहमत आने वाली है। दुनिया में तशरीफ लाना। आखिर वह मुबारक लम्हा आ गया। 12 रबीउल अव्वल की सुबह हमारे प्यारे नबी HAZRAT मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी वालिदा AMINA बिन्त वाहब ने देखा कि पूरा कमरा नूर से भर गया है। यह कोई आम बच्चा नहीं था। यह वही बच्चा था जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला था। दादा की खुशी। जब यह खबर उनके दादा ABD अल मुत्तालिब को मिली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और KABA में ले गए। वहां जाकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने बच्चे का नाम रखा मुहम्मद। मुहम्मद इस नाम का मतलब है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और सच में पूरी दुनिया आज भी उनके नाम की तारीफ करती है। हलीमा सादिया का घर। अरब में उस समय एक रिवाज था कि शहर के बच्चों को कुछ साल के लिए गांव भेज दिया जाता था, ताकि बच्चे साफ हवा में पलें और अच्छी अरबी भाषा सीखें। इसलिए प्यारे नबी को दूध पिलाने और पालने के लिए HLIA अल सादिया अपने साथ गांव ले गईं। बरकत ही बरकत। जब HLIA अल सादिया प्यारे नबी को अपने घर ले गईं तो उनके घर में अजीब बरकतें होने लगीं। उनका ऊंट जो पहले कमजोर था अचानक तेज चलने लगा। उनके घर की बकरियां ज्यादा दूध देने लगीं। उनके घर में खुशहाली आ गई। सब लोग हैरान थे कि यह कैसी बरकत है। असल में यह बरकत उस बच्चे की वजह से थी जो आगे चलकर अल्लाह का आखिरी रसूल बनने वाला था। बचपन से ही अलग। प्यारे नबी HAZRAT मोहम्मद बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को दुख नहीं देते थे।
हमेशा सच और अच्छाई की बात करते थे। यही वजह थी कि बड़े होकर लोग उन्हें सादिक और अमीन कहने लगे। दुनिया के लिए रहमत। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान में भी आता है कि हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज दुनिया में अरबों लोग HAZRAT मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। कहानी से सीख। इस मुबारक कहानी से हमें कई बड़ी सीख मिलती हैं। 1. अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। 2. अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे खास बनाता है। 3. हमारे प्यारे नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। 4. हमें भी उनकी सुन्नत पर चलना चाहिए।